यही वो जंग थी जिसमें 27,000 उलमाए कराम को फांसी दी गई थी। और वतन का जर्रा जर्रा जिनके खून से लालाजार है, भला उनके नुकूश को कौन मिटा सकता है। जमीर के ताजिरों और कलम के सौदागरों से मादे वतन के सुपुत्रों की रूहें चीख चीख कर सवाल कर रही हैं, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। मैं दोस्तों, मैं रिफात अली खान आज मैं बात कर रहा हूं 1857 की जंग आजादी के कायदे आजम अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा के बारे में। अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी एक बहुत बड़े सियासतदां, मुफक्किर और मुदब्बिर भी थे। मसनद दर्स पर बैठकर उलूम व फनून की तालीम देते थे और ऐवान हुकूमत में पहुंचकर फैसले भी करते थे। लेकिन आपकी शोहरत की बुनियादी वजह हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद बुलंद करना रहा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के अज़ाइम को भांप लिया था, इसलिए आपने जामा मस्जिद दिल्ली में नमाज जुमा के बाद उलमाए कराम के सामने तकरीर की और इस्तिफ्ता पेश किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए कहा गया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवे जिहाद बुलंद करना था कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। यही वो जंग थी जिसमें 27,000 उलमाए कराम को फांसी दी गई थी और तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया था। लेकिन यह जंग नाकाम रही। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने आजादी की संगे बुनियाद रख दी थी। अंग्रेजों ने बज़ाहिर वक्ती तौर पर उसे कुचल दिया। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो अल्लामा फजल हक खैराबादी पर बगावत का मुकदमा चलाया गया और आपको काला पानी की सजा हुई। आपने अपना मुकदमा खुद लड़ा और अदालत में अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में कहा, वो फतवा मेरा लिखा हुआ है और मैं आज भी उस फतवे पर कायम हूं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपने किरदार अमल से साबित कर दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान में कैद कर दिया जाता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने ऊपर किए गए जुल्म के बारे में अपनी किताब असरतुल हिंदिया में तहरीर फरमाते हैं कि अंग्रेजों ने मेरे जिस्म पर इतने जुल्म किए कि मेरे जिस्म में ओबले पड़ गए। मेरा जिस्म रोजाना नई नई तकलीफों को बर्दाश्त करता, जहां तक कि अब मेरे जिस्म में चलने की ताकत बाकी नहीं रही। मगर बिफजल ताना वतन अजीज की आजादी के लिए मैंने तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया। अब मैं अपने महबूबी हकीकी से मिलने की तमन्ना लिए बैठा हूं। मशहूर अदीब व खतीब अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी तहरीर फरमाते हैं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी की जिंदगी के 2 पहलू हैं। आपकी इल्मी और अदबी जिंदगी देखकर बू अली सीना, इमाम राजी, इमाम गजाली, इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित की याद ताज़ा होती है, तो आपके मुजाहिदाना किरदार से हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत की खूनी दास्तां आंखों के सामने आ जाती है। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन के बचपन में पैगंबर खुदा जिब्रील अमी, अली मुर्तजा, सैयदा फातिमा ने नाजो बर्दारी की, मगर नबी का लाल आखिरी वक्त में मुसाफिर प्रदेश में शहीद किया गया। इसी तरह फजल इमाम का शहजादा फजल हक खैराबादी, जो मखदूम वक्त का प्यारा है, आसमान इल्म अदब का रोशन सितारा है, वक्त के आखिरी साथ में आजादी हिंद के लिए कुर्बानियां देता हुआ नजर आया। इतनी कुर्बानियों के बाद भी आज हमसे हुब्बे वतनी का सवाल किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज हमसे सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनका आजादी में कोई किरदार ही नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी थी। आज वो हमसे हुब्बे वतनी का सवाल कर रहे हैं। और सवाल इस वजह से किया जा रहा है हमसे क्योंकि हमने अपने असलाफ को बुलाया है। हमने हिंदुस्तान की आवाम को नहीं बताया कि इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस मुल्क की आजादी में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक ने कुर्बानियां दी है, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी है तो वो मुसलमान है। लेकिन आज दानिस्ता तौर पर तारीख को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है। कुछ लोग हकीकत को अफसाना, राय को पहाड़ बनाना अपना आबाई हक समझते हैं। कुछ लोग प्रेस की ताकत और हुकूमत की रहनुमाई में हकाइक का गला घोट कर मसरत के शादियाने बजाने में अपनी कामयाबी गर्दानते हैं, मगर उन्हें शायद अभी तक मालूम नहीं है कि शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाता। मादरे वतन की एक एक इंच जमीन के लिए जिन वफा शियारों ने अपनी गर्दनें कटा दी, उनके साथ ऐसा भयानक बर्ताव कभी उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। और वतन का जर्रा जर्रा जिनके खून से लालाजार है, भला उनके नुकूश को कौन मिटा सकता है। जमीर के ताजिरों और कलम के सौदागरों से मादे वतन के सुपुत्रों की रूहें चीख चीख कर सवाल कर रही हैं, किस किस जगह से ब्यासे वतन से मिटाओगे, हर हक वरक पे मोहरे वफा कर चुके हैं। वक्त के तेज रू काफिलों ने गर्चे हमारे रहू की सुर्खी को गुबारा आलूद कर दिया है, तो क्या हुआ जरा सोचे तो सही। मेरे लहू की धार से वतन की बेड़िया कटी, मगर किताबे हुर्रियत में मेरी दास्तां नहीं। वरक वरक उलट चुका तलाश में कमी न की, लेकिन मेरे लहू का कहीं कोई निशान नहीं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।